रामदास यादव मुख्यमंत्री बने तो नारा लगा राम लहर वापस जाओ, वापस जाके भैंस चलो। कपिल ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो क्या नारा लगा। तो हमारे आगे बढ़ने से लोग चिढ़ते हैं, इसका इलाज हम आप करेंगे। मानवर कांचन के पास इलाज था। अब जो बात में नहीं कहना चाहता गलतियां होती है। जो गलती बौद्ध काल के अंतिम सम्राट रत्नदत्त ने कर दिया था, उन्होंने भी एक सती इंदिरा पाल लिया था, उसने हत्या कर दी और पूरा बौद्ध धर्म पलट गया। मानवीय काल हम जीते थे तो आगे वो आंदोलन पलट गया। तो निश्चित तौर पे हिम्मत करनी पड़ेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ले लड़ना पड़ेगा। ये देश हमारा है, हमें वो लोग ठग रहे हैं तो बात है, हमें लड़ना पड़ेगा। मैं खड़ी इशारा कर रहा हूं। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। परम सम्मानित माननीय अशोक भारती जी, हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सांसद माननीय श्री कृष्ण जी, पूर्व मंत्री शशांक यादव जी और खासतौर से यहाँ आए हुए सभी साथियों। मैं तो एकाएक सुना तो चला आया। समस्या बड़ी है। उस बड़ी समस्या में जो हेडिंग है किसकी कितनी हिस्सेदारी, चिंता वाली बात है। हर उसका है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब तो काम चलेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ाई बड़ी है, ये देश हमारा है। हम तो वो लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे अनुसूचित जाति हूँ, जनजाति हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो दूसरा हिस्सा है माइनॉरिटीज, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। बाहर से आए हुए लोगों ने ऐसा कब्जा जमाया कि आज के हजारों साल से लगातार हो रहा है। इस देश में हमें पढ़ने का भी अच्छा नहीं रह गया। गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाने लगे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पढ़ने लगे, हम तो एकलव्य वाले हैं। एक तो पढ़ाया नहीं गुरु जी ने, दूसरे अभ्यास करके निपुण हो गए, उसके बलबूते अर्जुन के तुलना में हम काबिल हो गए, तो गुरु जी ने हमारा दहना अंगूठा कटवा लिया। जिस अंगूठे निशाना ले रहे थे हम, गुरु द्रोणाचार्य ने हमारा दहना अंगूठा कटा लिया। अब मुझे लगा हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अर्जुन ने नहीं, एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। आज के चौधरी होते तो ठीक है, गुरु जी नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। हमारे तीर चलाने में उनका पैर बच गया, हमें सबसे दिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारा अंगूठा कटवाने। अगर आपके चौधरी होते तो जैसे गुरु जी अंगूठा कटवाने चले, हम तो अंगूठा न देते, बल्कि धनुष के एक तीर और निकाल के गुरु जी के ठोंक देते, न राय गुरु न राधास, न राय बांस पूरे देते। लड़ना होगा और लड़ने नहीं कहना हम कि अक्खड़ स्कूल जाए तो मार खा जाएंगे। इस देश में मानवीय कांतराम जी पैदा हुए, उन्होंने ये अलग जगाई। तो उनकी लाइन थी, यही थी कि हमें मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम दबे हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, दबाए गए हैं, पिछाड़े गए हैं, हमारे पास ऐसा ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा हैं, हमारी आबादी ज़्यादा है। तो अगर इकट्ठा हो जाए तो लड़ सकते हैं। हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बनना पड़ेगा, तब जगह बात बनेगी। ये सही आपने हमको इंगित किया, हम लोग वहाँ उठाएंगे, उठाने तारीफ उठ जाएगी, हम लोग खुश हो जाएंगे, कुछ नहीं वाला नहीं।
वो शर्म महसूस नहीं करेंगे। उनके बुजुर्ग तो वो लोग हैं देने वाले कि हमें पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब वो समाज पढ़ के जगह जगह मास्टर उनके पढ़ाने लगे। हम तो उस समाज के लोग हैं जिस समाज को पहले जमाने में मार खाने के बाद हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था। बाबू नहीं सुनता रहा होगा। तो जिस समाज की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले जिस समाज की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज अब पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, जज होने लगा, हाई कोर्ट सुप्रीम के जस्टिस होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। तो क्या लोग खुश हैं क्या? रामदास यादव मुख्यमंत्री बने तो नारा लगा, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चलो। कपिल ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो क्या नारा लगा? तो हमारे आगे बढ़ने से लोग चिढ़ते हैं। तो इसका इलाज हम आप करेंगे। मानवर कांचमान के पास इलाज था। अब जो बात में नहीं कहना चाहता, गलतियां होती हैं। जो गलती बौद्ध काल के अंतिम सम्राट भरतनाथ ने कर दिया था, उन्होंने भी एक सती मिश्रा पाल लिया था, उसने हत्या कर दी और पूरा बौद्ध धर्म पलट गया। मानव कांचन जीते दिए आगे, वो आंदोलन पलट गया। तो निश्चित तौर पे हिम्मत करनी पड़ेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी सजारी ले लड़ना पड़ेगा। ये देश हमारा है, हमें वो लोग ठग रहे हैं तो बात है, हमें लड़ना पड़ेगा। मैं खाली इशारा कर रहा हूं अमेरिका के डाइवर्सिटी आंदोलन के तर्ज पे। अमेरिका में जो काले लोग हैं, हिस्पैनियन, रेड इंडियन, एशियाई, निग्रोज, उनकी आबादी अमेरिका में मात्र 27.3 थी। वो अमेरिका में रहने वाले नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से कभी वहां गए थे काम करने के लिए, बेकारी करने के लिए, गुलामी करने के लिए। और 1955 के बाद झटका लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो किया। एक घटना घटी 1955 में। रोजा पार्क्स नाम के एक अश्वेत महिला बस में यात्रा कर रही थी। पहले अमेरिका में अश्वेतों को बस में यात्रा करने का अधिकार नहीं था, और अधिकार मिला तो ये मिला कि आगे की 20 सीट छोड़ के अश्वेत समाज के लोग, काले समाज के लोग पीछे बैठेंगे। और अगर अगले स्टॉपेज पे बस रुकी तो टिकट लेते हुए अगर गोर समाज का आदमी अगले स्टॉपेज पर आ गया तो काले समाज के आदमी को बस छोड़ना पड़ेगा। एक लेडी रोजा पार्क्स नाम की अश्वेत महिला यात्रा कर रही थी। मोंटगोमरी शहर में बस रुकी, उसे इशारा किया गया कि गोर समाज के लोग आगे, आपको बस छोड़ना पड़ेगा। आप क्यों छोड़े, बस टिकट है। वो लड़ गई, भिड़ गई। उसके भिड़ने पे जो चिंगारी हुई, उसी बस में काले काले एक तरफ, गोरे गोरे एक तरफ हो गए, और जो वेटिंग नीचे थे काले काले एक तरफ, गोरे गोरे एक तरफ हो गए, और आंदोलन शुरू हो गया। उस आंदोलन को, उस चिंगारी को आगे बढ़ाया मार्टिन लूथर ने। बाद में उसे गोरे समाज के लोगों ने गोली मार दिया, मर गए वो। लेकिन आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन रुका नहीं, बनता गया, चलता गया, बनता गया, चलता गया। और 1967 तक, 1967 में पूरा अमेरिका आंदोलित हो गया, जाम कर दिया। और इतना जाम कर दिया कि 1967 में ही एक आयोग बैठा, एक आयोग बैठा। उस आयोग के रिपोर्ट के आधार पे मात्र 8 महीने के अंदर तय हुआ कि अब अमेरिका में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, ये नॉन रिस्पेक्ट आबादी के अनुपात में भागीदारी मिलेगी, वो चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत। और हम लोग यहाँ हैं, ये तो वो लोग लड़े अमेरिका के जो निवासी नहीं है, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, साउथ इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले थे। वो लोग वहां जाके बसे थे। हम तो वो लोग हैं जो यहाँ मूल निवासी, और हमारी आबादी जो दबे हैं, कुचले हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े हैं, इनकी आबादी इस देश में लगभग 85% है।
नहीं लड़ पा रहे। सरकार जिसकी है उस सरकार में हमारे लोग भी हैं। हम वहां सवाल पूछेंगे, उनको अंदर से होता समझ आवे, बाहर तो गुजरे रहेंगे। तो निश्चित तौर पे जो सरकार है या इस देश सरकार जो और भी थी वो इस लाइन की नहीं थी कि हम लड़ सकें, हमारे लोग लड़ सकें। अगर हिम्मत किया है तो माननीय कांतराम जी ने हिम्मत किया है, अगर हिम्मत किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिम्मत किया है, जिन्होंने आने जो टाइम पे ही संघर्ष किया। मतलब हम लोग तो 15 अगस्त 26 जनवरी जब फहराते हैं झंडा, तमाम नेता, पूरे देश नेता तो यही बोलते हैं आज के दिन को लाने के लिए फलाने मर गए, आज दिन को लाने के लिए फलाने मर गए। सबसे ज्यादा नाम लेते हैं जो वहाँ जो इलाहाबाद में सुसाइड के लिए, क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद। हम पूछते हैं कहाँ किसको मारे थे, किसको मारे थे। लेकिन हकीकत है अगर भारत में अंग्रेज न आए होते तो भारत लोकतांत्रिक न होता, क्योंकि 3 मंत्रियों कैबिनेट या 3 कैबिनेट मंत्रियों की एक टीम जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन, वही आया, उसका गठन हुआ, वो आया है 24 मार्च 1946 को। तो देश आजाद नहीं हुआ था 24 मार्च 1946 को, और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। तो देश आजाद नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। इसके पीछे कारण है 2 लड़ाई, प्लासी का युद्ध 1757 और भीमा कोरेगांव को युद्ध 1 जनवरी 1818। ये दोनों लड़ाई लड़ी गई हैं और ये अंग्रेज यहाँ बस गए। बसने के बाद जो लोकतंत्र दिया, संविधान बना। अब वो संविधान जिसका पहला पन्ना है प्रेमल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India. Why to constitute? We the people of India having solemnly resolved to constitute India. इसके माने क्या हुआ, इंडिया बिगड़ा है, भारत बिगड़ा है, इसे बनाना है। क्या बनाना है, उस तमाम आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 15, 15(4), 16, 16(4), आर्टिकल 340, those who are socially and legally backward, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। यानी अब ऐसा भारत बने जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलने लगे। देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, हम झंडा फहराते फहराते लंबा टाइम गुजार दिए, 75 साल से ज्यादा हो गया। अब तक बराबर हो जाना चाहिए था। हमारी नालायकी है कि हम लड़ नहीं पाए। हमारे पास संविधान है, हम उसको अमल करने के लिए कुछ किए नहीं कि अमल हो जाए, संघर्ष नहीं किए। निश्चित तौर पे संघर्ष ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं, एक अश्वेत समाज के व्यक्ति अमेरिका में शॉपिंग करके थे, जिसको नाम भूल गया था, उसको 3 पुलिसकर्मियों ने अमेरिका में, श्वेत समाज के लोगों ने गर्दन पे चढ़ के दाहिने पैर का घुटना उसे गर्दन फेंक दिया। उन लोग पेट्रोल तब तक दबाए रखा तब तक मर नहीं गया वो अश्वेत। उसके एवज में उसके खिलाफ अमेरिका के अश्वेत लामबंद हुए और 140 शहरों में विवाद हुआ। मैं दंगा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, विवाद हुआ और 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। और एक दिन इस घटना के तुरंत बाद जिस अश्वेत को उसका गर्दन पे घुटना टेक के दबा दिया, वो मर गया, उसके खिलाफ कितना आंदोलित हुए। आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, अपने पिछले कार्यकाल में वो ट्रंप प्रधानमंत्री थे, उनके सरकारी आवास व्हाइट हाउस में घुस गए, व्हाइट हाउस घुस गए और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान बचा के बंकर में छुपना पड़ा। वो दिन कब आएगा जब भारत के लूटे पीटे पिछाड़े गए कमजोर लाचार दबाए गए लोग संगठित होके इतना हो ही जाए कि प्रधानमंत्री कोई भी हो उसे भी अपनी जान बचा के बंकर में छुपना पड़े। लड़ाई लंबी है, लड़ना पड़ेगा, कोई देने वाला नहीं है, हम लेने तैयार नहीं है, कोई ऐसे दे देगा खाली बाबा साहब अम्बेडकर संविधान करके। मतलब ये समझिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख दिया, संविधान खतरे में है,
भारत का लोकतंत्र खतरे में है और दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। हम उसको बचा ले जाएं, वो बड़ी लड़ाई। आशा करते हैं हमारी बात शायद तीखी लगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम तो इस लाइन पे काम कर रहे हैं। हम चले मानव कांचराम जी के टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बाद से मैं ये अशोक क्या नाम है, अशोक भारती से तो मिलता रहूंगा, नंबर नोट कर लेता हूँ, प्रयास करूंगा इस लड़ाई को उस लाइन पे लड़ी जाए, आगे बढ़ा जाए, लोग इकट्ठा हों और लड़ाई लड़के जीता जाए। वरना मैंने बता दिया कि संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है और दलितों के आरक्षण खतरे में है। जब सब खतरे में है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर 10-20 साल तक ऐसे बैठे रह जाएंगे तो फिर से देश जैसे पहले था, बहुत पहले हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और फिर हम बड़े लोगों के तुम काम करेंगे, मजदूरी मांगेंगे, तो मार पड़ेगी। इस भावना के साथ हमें आगे आना है, आगे बढ़ के अपने अधिकार के लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।